हेलो ट्रेडर्स। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है हमारे जो नए ऑप्शन के एडवांस कोर्स है उसके ऊपर। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई भी मार्केट हो, आप ऑप्शन बाइंग ऑप्शन राइटिंग के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सके। मेन जो फोकस है इस कोर्स का वो है ऑप्शन राइटिंग करना और ऑप्शन बाइंग के अगर आपको थोड़े बहुत पोटेंशियल वहाँ पर मिलता है, मतलब थोड़े बहुत आपको मौके मिलते हैं ऑप्शन बाइंग के, तो इस तरीके से कुछ छोटे मोटे 7-8% के ROI आप ऑप्शन बाइंग से बना सकते हो। लाइक यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले 10% का ROI चल रहा था 22,700 के कॉल पे। हमने यहाँ पर 74.3 पे बाई किए एंड इट वेंट अप टू 80 प्लस। अभी ये वही प्राइस पर दोबारा से हॉवरिंग कर रहा है, तो ये 76 पे चल रहा है। तो कैसे ये सब करना है, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस कोर्स के, वो है कैसे हम लोग ऑप्शन राइटिंग को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ऑप्शन को 23,000 के पुट को मैंने यहाँ पर राइट किए हैं 305 के भाव पे, और साथ में हमने इसको हेज किए हैं 22,500 के पुट पे प्रॉपर तरीके से, जैसे कि हमें अनलिमिटेड लॉस देखने ना पड़े। और एक मॉर्निंग में एक छोटा सा बुक किया था प्रॉफिट हमने 22,600 के कॉल और 22,900 के कॉल को हेज कर। ठीक है, तो ना कमिंग टू द पॉइंट, कैसे हम लोग ये चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते हैं, किस तरीके से हम लोग ये चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आई नो दैट ट्रेडर्स हैव मोर इंटरेस्ट इन बाइंग, बट one thing you have to always understand, buying option in the market, वो ट्रेंडिंग मार्केट में सस्टेनेबल थ्योरी हो सकते हैं, बट जब भी मार्केट साइडवेज मोमेंटम पे चला जाता है, वोलाटिलिटी अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, तो आपको बाइंग पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, तो उस पर तब तो सेलिंग पे ही फोकस करना चाहिए। और बाइंग के पे सस्टेनेबल इनकम जनरेट करना थोड़े मुश्किल होते हैं, और साथ ही साथ सस्टेनेबल इनकम से भी ज़्यादा यहाँ पर जो मुश्किल है वो ये है कि बाइंग पे आप कंटिन्यूअस बेसिस पर अपनी कैपिटल को इंक्रीज करो। सस्टेनेबल तो एक दो लॉट पे फिर भी हो जाते हैं, बट वो एक ऑप्शन की सेलिंग पे आप कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो बाय यूजिंग द मोर कैपिटल। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ यहाँ पर देखते हैं कि इंडिया विक्स क्या बोल रहे हैं। कि इंडिया विक्स के जो थ्योरी है वो हमारे कंप्लीट इस कोर्स का एक मेन बुनियाद रहेगा इंडिया विक्स। तो जैसे कि इंडिया विक्स को अगर मैं देखता हूँ, तो इंडिया विक्स को मुझे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं देख रहा हूँ, तो इंडिया विक्स 30 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। पहला कैंडल जो मार्केट में ओपन हुआ, इट वाज शोइंग ह्यूज वोलेटिलिटी इन द मार्केट। तो उस मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट कैंडल से देखेंगे कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट कैंडल में जो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट का जो वोलेटिलिटी था वो 21.52 के हाई बनाए थे, एंड द नेक्स्ट कैंडल इटसेल्फ मार्केट में जो वोलेटिलिटी है 21.51 पे है। तीसरा कैंडल के जो हाई है वो है 21.47। तो मतलब कि प्रीवियस जो वोलेटिलिटी है इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, तो आज कहीं ना कहीं जाकर हमें बाइंग पे मौके मिल सकते हैं। और अगेन इट्स ऑल अबाउट द फाइंडिंग द अपॉर्चुनिटी। तो मुझे यहाँ पर 10% अपॉर्चुनिटी मिल गया था, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड जब मैं कर रहा था तो वो आकर निकल गए, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। बट ये जो पोजीशन है वो थोड़े दिन में, थोड़े टाइम पे पॉजिटिव में चला जाएगा। ये वाला जो पोजीशन आपको दिख रहा है ये वही 10-15% के ROI पे चला जाएगा कुछ टाइम में। वो हम लोग कैसे बोल रहे हैं वो थोड़े डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंडिया विक्स है। तो इंडिया विक्स को तो ठीक है, इंडिया विक्स पे हम लोग कैसे फोकस करेंगे वो बात अलग है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस बिल्डअप पे फोकस करेंगे। ऑप्शन बिल्डअप पे आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, दिस इज द डेटा ऑफ ऑप्शन बिल्डअप। ये पेड वर्जन है। इस कोर्स में हम लोग पेड वर्जन्स का यूज करेंगे, क्योंकि फ्री वर्जन से हमेशा हर एक डेटा आपको नहीं मिलता। इफ़ यू नो समवेयर अराउंड आपको ये सेम डेटाज जो है वो फ्री में मिल रहे हैं, यू कैन यूज दैट। बहुत सारे जगह पर बहुत सारे ब्रोकर्स के पास ये डेटा भी फ्री में मिल जाते हैं,
बट फिलहाल मैं उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मेथड में नहीं जा रहा हूँ, आई जस्ट यूजिंग द पेड वर्जन। तो ये आपको डेटा मिल जाएगा यहाँ से, एंड इफ़ यू रिफ्रेश द डेटा, और आपको यहाँ पर पहली बात मार्केट जहाँ पर है उस पर्टिकुलर जगह के स्ट्राइक प्राइस को यूज़ करना है। तो जैसे कि अभी मार्केट हमारे कहाँ पर है, निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ तो निफ्टी इज करेंटली एट अ रेंज ऑफ 22,700। तो 22,700 का ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस ही बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है अगर आप इसको देखेंगे। और यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर हो रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहे हैं। तो रिसेंटली 10, 11, 9 और 11, 12 पे हमें क्या दिखा है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप दिखा है पुट प्राइस पे। तो उसका इफेक्ट हमें मार्केट में दिखा, मार्केट में हमें थोड़े बहुत करेक्शन दिखे, जिसके रीजन से मार्केट यहाँ पर थोड़े नीचे की तरफ आए। बट ये डेटा को हम लोग कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग द विक्स, दैट विल वी डिस्कस इट। तो ना पहली बात अगर हम देखते हैं, ये 11-9 के कैंडल है, 11-12 के कैंडल है, ये दोनों कैंडल पे रिसेंटली द मार्केट क्रिएट अ लॉन्ग बिल्डअप। अब इन दोनों में से ओपन इंटरेस्ट चेंज कहाँ पर सबसे ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट चेंज जो सबसे ज्यादा है वह 11-12 के कैंडल में, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा है। सो वी विल फोकस ऑन द वॉल्यूम फर्स्ट। तो हमें यहाँ पर 11-9 के कैंडल पे फोकस करना जरूरत है। 22,700 के पुट, 22,700 के पुट हम लोग ओपन कर लेते हैं। वी विल ओपन द 3 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम हियर। और जो कैंडल हमें यहाँ पर दिखा, इट वाज अराउंड 11-12, सॉरी 11-9। तो चलिए 11-9 के कैंडल पे हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं। सो हियर द 11-9 कैंडल, कैन सी दिस इज द 11-3, 11-9, I think just second, 11-9 candle, it is right now. Long unwinding happen, long build up happen. तो 11-9 पे there is a volume of 1,92,000 over here. तो हाँ 11-9 के कैंडल पे हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो चलो 11-9, दिस इज 11-9 कैंडल, कैन सी। अब 11-9 के कैंडल के साथ हमें यहाँ पर फोकस जो करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज द विक्स। नाउ until and unless the VIX will drop, we cannot take the option buying position in any kind of time. ये 11-9 के कैंडल है, you can see that it is 11-9 कैंडल। अब 11-9 कैंडल पे ये विक्स जो है वो राइज हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पर मार्केट में हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, दिस ब्रेकआउट मे नॉट सस्टेनेबल ओवर हियर। अब ये मे नॉट का मैंने क्यों बताया, क्योंकि देयर आर टाइम इन द मार्केट जब आप अगर मार्केट में ये देखे कि विक्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मार्केट के ऑप्शन प्रीमियम भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी फॉर आवर डेली इनकम. So here 11.9, this is the 11.9, and India VIX is currently growing on the upward side. Now we have to see the method. We have to see either this particular candle will grow up or where it will close. So now this is, you can see this is currently in the minus of 11%, 12%. We are in currently in the buying position because the market suddenly change its direction. So now coming to the point, if you see the build up and if you see the build up on the call side पे आपको कहाँ पर build up दिख रहे हैं? Long build up happened with a volume of 1,32,000, which is more than the put volume, which is happening at 11-12 candle. तो 11-12 पे हमें 22,700 के कॉल पे भी फोकस करना जरूरी है। 22,700 की कॉल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। So this is the 22,700 कॉल ऑप्शन। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कौन से पे हमें बाइंग करने जरूरी है। दिस इज द 11.9 कैंडल। अब 11.9 के मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुआ, पुश होने के साथ साथ मार्केट नीचे की तरफ भी जा रहे हैं और एट द सेम टाइम द इंडिया विक्स इज राइजिंग। सो वी हैव टू फोकस ऑन अ चैनल जहां पर इंडिया विक्स इज गोइंग डाउन, India VIX coming down plus option
लॉन्ग बिल्डअप ब्रेकआउट। अब ये हमारे थ्योरी है, ठीक है। अब ये थ्योरी पे हमें फोकस करने की जरूरत है ना। यू कैन सी मार्केट डिड द ब्रेकआउट एट द सेम टाइम इंडिया विक्स कहां पर क्लोज हुआ, वी हैव टू जस्ट चेक। We have to check the India VIX high price of the previous candle 11.9 was at 21.33 and the next candle closed at the same height at 21.33. So we will not consider this as a proper breakout at the 57. So there is a chance, there is a high chance that market 22,700 P price might drop from here. तो 22,700 के पी जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम लोग 22,700 के कॉल देखें तो इट कुड राइज। वेयर इज आवर पोजीशन? 22,700 कॉल। सो वी कैन ऐड मोर पोजीशन ओवर हियर, वी कैन ऐड मोर, ऐड लॉट 5। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट our order and we make it 10. Now if I see, is the method sustainable or not? Like you can see now हमारे मेथड क्या बोल रहे हैं, 22,700 के पुट प्राइस जो है वो फॉल कर सकता है। एट द सेम टाइम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 22,700 के कॉल जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुए थे। कैन सी हियर द लॉन्ग बिल्डअप हैपेंड 22,700 एट 11, यहाँ पर अभी देखिए लेटेस्ट देयर इज अ लॉन्ग बिल्डअप हैपेंड एट 11.18 जो करंट मार्केट प्राइस है। तो 11.18 पे मार्केट में जो पोजीशन बन रहे हैं, दिस इज वेयर वी आर करंटली। अभी यहाँ पर देखिए पुट प्राइस माइट ड्रॉप, वी एक्सपेक्ट इट। नाउ हियर दिस इज द कॉल प्राइस व्हिच इज राइजिंग, सो वी आर इन द करंट प्रॉफिट ऑफ 2.7% or around 0.1% or 1.5%, which is dynamically continuously changing, but our focus is that holding the trade. Our focus is holding the trade. तो हम लोग जब तक होल्ड करेंगे और जब तक ये जो विक्स प्राइस है वो नीचे की तरफ आते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बाय द पुट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, किस तरीके से मार्केट में हम लोग बाइंग और सेलिंग ये कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, वी आर कमिंग हियर with our this trade explanation which I did at the 23,000 put option. Now in the 23,000 put option we need to focus, not 22,300 put option. अब 22,300 के जो पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर सेल किए, 22,300 सॉरी 23,000, वही मैं देख रहा था, 23,000 पुट ऑप्शन। The 23,000 put option we sold here 71. We are currently at the right way. मैं यहाँ ये जो मैं बोल रहा था इसको मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। 11.18 की जो कैंडल है, दिस इज द 11.15, दिस इज द 11.18, वी आर करेंटली बिल्डिंग अप। तो 11.18 के ऊपर जब भी मार्केट क्लोज होगा, अगर उस टाइम विक्स अपने पुराने लो को ब्रेक करेगा, तो वो वक्त में हमें क्या फोकस करने की जरूरत है कि ये जो ट्रेड है दैट कुड बी मोर सस्टेनेबल, सो वी कैन ट्रेल आवर स्टॉप लॉस बिलो दैट पर्टिकुलर लेवल। तो यहाँ पर जो भी मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, दोस आर येट टू वेरी बेसिक लेवल ऑफ द लर्निंग फेज। यू कैन ऑलवेज जॉइन द mentoring program. This program will be last for more than 3 months. I have planned 3 months, so I could continue it of the 4 months. तो 4 महीने तक आपको यहाँ पर बहुत सारे जो एडवांस मेथड है लाइव मार्केट में इन द सेंस कि लाइव लर्निंग में वो आपको मिलता रहेगा बाय यूजिंग द बैक टेस्ट मेथड। बैक टेस्ट पे हम लोग सिखाएंगे, क्योंकि मैं हर एक दिन सेशन नहीं ले सकता। आई हैव माई ओन पोजिशन टू watch, I have my own position to create. Okay, so now currently we can see this is the current position in the market. So we are in the sustainable way. तो हम लोग यहाँ पर सस्टेनेबल प्रॉफिट जो कैसे जनरेट करते हैं उसके बाद हम लोग कर रहे हैं। ओके, तो नाउ हम लोग यहाँ पर कहाँ पर थे, वी आर एट द 23,000 पुट ऑप्शन। तो 23,000 पुट ऑप्शन यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन डेटा का यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर ऑप्शन डेटा के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये भी यूज कर रहे हैं कि कैसे प्राइस को समझे, मतलब ऑप्शन के प्राइस किस तरीके से समझे, कौन से टेक्निकल पे समझे। सो यू कैन सी फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज
अगर हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हैं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम जो है वो लोअर हाइस को क्रिएट कर रहा था एंड द मार्केट क्रिएट द लोअर बॉटम। तो हम लोग टेक्निकल भी यहाँ पर सीखेंगे, टेक्निकल पे भी फोकस करेंगे, साथ ही साथ हम लोग ऑप्शन डेटा पर भी फोकस करेंगे। यहाँ पर ना 23,000 की जो पुट ऑप्शन है, दिस क्रिएट अ मेथड, मतलब 23,000 के पुट पे जो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कहाँ पर मिलता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो यूजुअल केसेस में मिल जाते हैं वो आपको आइदर ऑप्शन के चार्ट में मिलेगा या फिर आप चाहे तो सेंसिबल फ्री जो है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो मैं वहाँ पर नहीं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड, मैं वीडियो को पॉज करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आपको दिख जाएगा। सो वी आर करंटली एट, मैं एक बार एक बाइंग पोजीशन जो है उसको मैं थोड़े निपटा लूँ। ये 11% के वी आर करंटली एट द प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर मेरे जो टारगेट थे वो आ गए। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये जो मेथड है 79, चलो वी आर एट अ ग्रेट प्रॉफिट, वी आर एबल टू जनरेट। तो ये जो ट्रेड है, इज दिस नॉट ओवर? ब्रोकर्स आर वेरी क्रूशियल, क्योंकि ब्रोकिंग जो होते हैं वो आपको अगर ऑफ प्राइस, ओके, सो बोथ ऑर्डर्स आर कन्वर्टेड एंड प्रॉफिट 71 पे हमने यहाँ पर बाई किए, 80 पे हमने यहाँ पर सेल किए। सो वी आर इन द 10% ऑफ अराउंड प्रॉफिट सो फार। यहाँ पर क्या दिखते हैं? नो, ओके। तो यहाँ पर हमने अभी तक वी बुक द प्रॉफिट ऑफ 2,300 रुपीज। तो 10%, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, आप कभी भी अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर रहे हो आप इसको बाइंग पर्सपेक्टिव पे मत लेके जाइए, आप इसको सेलिंग पर्सपेक्टिव से ही देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेलिंग पर ही फोकस करेंगे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सेंसिबल की ये जो वर्जन है, दिस द फ्री वर्जन बट दिस इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक वर्जन। तो आपको यहाँ पर एक चीज से दिखाई देगा, दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। आई थिंक दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो अगर हम लोग कॉल्स पे देखें तो वी आर करेंटली, हमने कौन से कॉल शॉर्ट किए यहाँ पर? 23,000, राइट? सो 22,000, 23,000। तो 23,000 जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो यहाँ पर अगेन इट इज शोइंग 0। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा जो जिसकी बात मैं सोच रहा था, ठीक है। बट अगर मैं देखता हूँ, चलिए मैं जस्ट जिस पे बात कर रहा था वही मैं डिस्कस कर लेता। तो ये जो ऑप्शन हम लोग राइट करेंगे, ये ऑप्शन हम लोग मल्टीपल वेज पे राइट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मैं बाद में कभी कोर्स में ही डिस्कस कर लूंगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मेथड है ये टेक्निकली कैसे किया जाता है। टेक्निकली हम लोग यहाँ पर गैन चार्ट का यूज करेंगे, WT गैन के जो चार्ट है, चार्ट का हम लोग यूज करेंगे। नंबर्स को यहाँ पर डिस्कस हम लोग बाद में करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द गैन चार्ट विद यूजिंग द गैन नंबर्स। तो गैन नंबर्स पे ऑप्शन राइटिंग बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। आप यहाँ पर इन द मनी ऑप्शन राइटिंग बाय यूजिंग द गैन नंबर्स बहुत आसानी से कर सकते हो। दिस इज द 500 नंबर, दिस इज द 400 नंबर। तो ये दोनों जो नंबर है, ये नंबर अगर आप फोकस करेंगे तो मार्केट टेक अ सपोर्ट एट द 400, मार्केट ट्राई टू क्रिएट अ रेजिस्टेंस एट द 500 एंड फ्रॉम देयर मार्केट जस्ट ड्रॉप बिलो द 400। अब एट द मोमेंट मार्केट जब यहाँ पर गिर रहा है, अब इसी के साथ आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है वो आपको एट द मनी ऑप्शंस को, सॉरी इंडिया विक्स को जो है वो देखने की जरूरत है। इंडिया विक्स जो है वो देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हो कि मार्केट यहाँ से गिरा, 400 के प्राइस से गिरा, मैंने इसको 350 के नीचे मैंने इसको पकड़ा, बट एट द सेम टाइम आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन प्राइस पे? ऑप्शन प्राइस पे आपको ये दिख रहा है कि मार्केट क्रिएट अ ह्यूज वोलेटिलिटी एंड द ह्यूज वोलेटिलिटी ट्राई टू क्रिएट द रेजिस्टेंस एट द प्रीवियस लेवल्स। यानी कि यहाँ पर जो मार्केट के वोलेटिलिटी है ये हमें दिखा रहा है कि ओवरऑल जो रेंज है, इंट्राडे पे हम तो शॉर्ट टर्म पे बाई करके निकल गए, बट ओवरऑल जो रेंज है उस रेंज पे हमें यहाँ पर प्रीमियम डिके देखने को मिलेगा। जो प्रीमियम डिके देखने को मिलेगा, इफ द मार्केट विल क्रिएट अ रैंडम मूव लाइक दिस वे, तो ये जो मूवमेंट है मार्केट में, तो यहाँ पर जो प्रीमियम डिके होगा वो सबसे ज्यादा हो सकते हैं एट द मनी पे और
प्रोबेबिलिटी ऑन द इन द मनी पे। अब इन द मनी पे प्रीमियम डीके देखने के लिए आपको मार्केट के जो मूवमेंट है, मार्केट की जो डायरेक्शन है, वो आपको समझने की जरूरत है। सो इन द मार्केट डायरेक्शन इटसेल्फ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मार्केट इज सपोर्टिंग द कॉल साइड, मतलब मार्केट यहाँ पर बायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और बाय यूजिंग द ऑप्शन डेटा आई कैन सी दैट। ओके, तो जब भी मार्केट बायर्स को सपोर्ट करते रहते हैं ऐसे तरीके से, तो हमें कॉल ऑप्शंस जो है उसको बाय करने की जरूरत है, और जो पुट्स है पुट को हमें यहाँ पर सेल करने की जरूरत है। सो व्हाट वी डिड राइट अगेन, मैं यहाँ पर जो पुट प्राइस है इसके जो प्रीमियम है, मैं इसके 50% तक की प्रीमियम को होल्ड करूंगा। वन मार्केट क्रिएट दैट 50% प्रीमियम, और मैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वो कैलकुलेशंस देखूं, 23,000 की जो पुट है, वो पुट पे कितने प्रीमियम मुझे मिलना चाहिए। वी आर करेंटली एट द प्रीमियम ऑफ 282। इट इज ऑप्शन ऑफ 23,000, मार्केट इज करेंटली एट द 22,702। यानी कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो 22,703 माइनस 23,000 यानी कि 297। तो हमने जो प्रीमियम यहाँ पर सेल किए हैं वो 297 से ऊपर है, यानी कि वो ऑलमोस्ट 5, 6, 7, 8 रुपए हमें वहाँ पर वैल्यूएशन के तौर पर मिल रहा था। तो 8 रुपए अगर वहाँ पर हमें वैल्यूएशन की तरफ में मिल रहा था, तो 8 रुपए अगर जहाँ पे जनरेट हो गए तो हम वहाँ पर सेफ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो थ्योरीज है वो हम लोग बात करेंगे इस पूरे के पूरे कोर्स में। और दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ। If you anytime want to join, you can always just drop me a WhatsApp or the Telegram on my number. So that's it for today, and